सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम बहरान का नोटिस लेते हुए पास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पास्को का गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत को हिदायत की कि किसानों से गंदम की खरीदारी यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि निज़ाम इंसाफ की मजबूती के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है और दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरफ। जब तक अफराद से निकल कर निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे, इसी तरह मामला चलेगा। जस्टिस मंसूर ने तकरीर के इख्तिताम पर फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर भी पढ़ा कि मिट जाए कि मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे ये सिस्टम बन सकता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। तो मैं शेर से एंड करूँगा, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। के पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी है। पावर डिवीजन के एलामिये में कहा गया है कि सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी है। पावर डिवीजन के एलामिये में कहा गया है कि अमीरों के बेतहाशा सोलर पैनल लगाने से गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। यह सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के फी यूनिट नर्ख में ₹3.35 फी यूनिट इजाफा होगा। सोलराइजेशन में बहुत तेजी से इजाफा होने के बाद नया नर्ख देने की जरूरत है। इस एलामिया को समझने के लिए हम बात करेंगे सैफुर रहमान से। सैफ, कहिएगा, अमीरों के सोलर पैनल्स लगाने से गरीबों की बिजली क्यों महंगी होगी, इसका क्या ताल्लुक है? अब देखिए, जो सोलर पैनल है, पहली बात तो ये कि गरीब आदमी अभी भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सोलर पैनल्स हैं पाकिस्तान में लगे वो अमीर लोगों ने लगाए हैं या मुतवस्सित लोगों ने लगाए हैं। यहाँ तक आपका सवाल है कि इसका इम्पैक्ट गरीब आदमी पर कैसे आता है। जो बी सिस्टम में, जो नेशनल ग्रिड में जो बिजली आप नेट मीटरिंग के जरिए बनाएंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे, जो अजाफी बिजली होगी वो नेशनल ग्रिड में जब जाती है तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर उसकी कीमत देने के लिए एक सब्सिडी देनी पड़ती है। जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है तो जाहिर है गवर्नमेंट को वो सब्सिडी घरेलू सारफ देगा, जिसके नहीं लगा हुआ जो वो और देगा। तो इस तरह ₹1.90 का ये इम्पैक्ट आता है। तो ये सारे का सारा जो ये असर है, ये जो बोझ है, ये कैपेसिटी पेमेंट्स की शक्ल में गवर्नमेंट पर आता है। तो इसका क्या होगा कि इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को जो बिजली का जो बेस टैरिफ कह लें या किसी भी शक्ल में इसके जो टैरिफ है वो बढ़ाना पड़ सकता है। जहां तक इसकी तरदीद की बात है, मेरे जराये ने ये बताया है कि इसकी तरदीद तो गवर्नमेंट ने कर दी है, लेकिन किसी जगह पर ये जो खबर हमारे शुक्रिया, आपने इस बारे में आगाह किया। अहम अपडेट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर नोटिस लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। तफसील जानते हैं अयाज से। अयाज, बताइए। देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के लिए सऊदी अरब रवाना होना है और रवानगी से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया किसानों के लिए। किसानों की जो रिजर्वेशन थी गंदम की खरीदारी के हवाले से, उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया है और उन्होंने फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम खरीदारी के हवाले से जो है हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का जो 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ था उसको बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी को यकीनी बनाने के अहकाम भी साथ जारी कर दिए गए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की खरीदारी के हवाले से पास्को को शफाफियत और किसानों को बेहतरीन सहूलत देने को तरजीह देने के हवाले से भी हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों की गंदम खरीदारी से मुतल्लिक जो मुश्किलात है उसको देखते हुए ये कदम उठाया है। और जो पंजाब में खुसूसी तौर पर किसान जो है वो मुख्तलिफ उनकी रिजर्वेशन की तहफ़्फ़ुज़ात थे गंदम खरीदारी के हवाले से, और वो ये इसी उसमें मुब्तला थे कि क्या ये गंदम कब खरीदी जाएगी और किस रेट पर खरीदी जाएगी और कैसे खरीदी जाएगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया है और इसको फौरी तौर पर अमल दरामद के हवाले से बताया गया कि फौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाए। जी।
हयात प्रेस से आपने इस बारे में तफसीलन आगाह किया। शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों की गंदम खरीदारी से मुतालिक मुश्किलात को देखते हुए ये कदम उठाया है और वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दिया है। किसानों की शिकायत पर नोटिस लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन कर दिया है और वज़ीर-ए-आज़म ने पस्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने, फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए हैं। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब किसानों ने गंदम की खरीदारी शुरू न होने की वजह से एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है। तफसील बताएंगे जवाद मलिक। जी, हम देख रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त तक गंदम की कटाई का शुरू हो चुकी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदम की कटाई मुकम्मल हो चुकी है और गंदम किसान ले जाकर बेच चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे अजला सेंट्रल पंजाब के अभी बाकी हैं जहाँ पर गंदम की कटाई शुरू नहीं हुई। लोग अभी वेट कर रहे हैं, गर्मी पड़ेगी, नमी कम होगी तो फिर वो गंदम की कटाई शुरू करेंगे। लेकिन उन्हें जो मसला दरपेश है और किसानों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है कि अगले हफ्ते हम पंजाब असम्बली के बाहर आएंगे, यहाँ पर धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। उस वक्त तो वापस नहीं जाएंगे जब तक गंदम खरीदारी मुहिम का पंजाब गवर्नमेंट ऐलान नहीं करेगी। लेकिन महकमा खुराक का मौक़िफ़ है कि हमें माली बहरान का सामना है, हमारे पास अभी पैसे नहीं है और प्लस उनका जो बड़ा कहना है कि वो 23 लाख टन गंदम इस वक्त गोदामों में मौजूद है। वो अगर गंदम फौरी खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो वो गंदम स्टोर नहीं कर सकेंगे और गंदम ख़राब हो जाएगी। तो इस हवाले से महकमा खुराक ने यह भी कहा है कि हैरानगी की बात है, जब पिछले सालों में हम गंदम खरीदते थे उनसे, वो हमें गंदम देने को तैयार नहीं होते थे। इस बार ओपन पॉलिसी की है पंजाब हुकूमत ने कि मिडल मैन, फ्लोर मिल, चक्की ओनर और कंज्यूमर जो है आम आदमी गंदम खरीदे, स्टोर करे। तो अब वो फिर रोना रो रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि असल बात यह है कि स्मगलिंग बंद हो चुकी है, गंदम अफगानिस्तान नहीं जा रही और उसके अलावा जो गंदम की कीमत कम हो रही है तो जो मिडल मैन है, स्टेक होल्डर, वो भी फ़ायदा उठा रहा है, गंदम खरीदारी नहीं कर रहा। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी 3 रुकनी जो वज़रा की कमेटी है वो आइंदा 1-2 रोज़ में फैसला कर देगी। हम छोटे किसान से जो हमारे पास दरख्वास्तें आई हैं उनसे लाजमन इमदादी कीमत 3900 रुपये पर गंदम खरीदेंगे और उसके अलावा किसान कार्ड के जरिए उनको इमदाद भी करेंगे। खरीदारी न होने के बावजूद पंजाब भर में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। तफसीलात बताएंगे नवीद यूनुस। जी, पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर गंदम की कटाई का जो सिलसिला है वो जारी है। जनूबी पंजाब है, इस वक्त गंदम की कटाई के लिए जदीद तरीन मशीनरी, हार्वेस्टर, रैपर वगैरह मौजूद होने के बावजूद जनूबी पंजाब में जो काश्तकार हैं वो गंदम की कटाई हाथ से करवाना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जो काश्तकार खुद गंदम की कटाई नहीं कर सकते वो मजदूरी पर अपनी गंदम की कटाई हाथ से करवाने को तरजीह देते हैं। इस सिलसिला में काश्तकारों का कहना है कि जो गंदम हाथ से कटवाने से एक तो गंदम कम ज़ाया होती है, दूसरा जो अपना जानवर हैं उनके लिए जो भूसा हासिल होता है गंदम से वो ज़्यादा मिकदार में हासिल होता है। जी, चकवाल में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बार गंदम की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ख्वाजा बाबर सलीम। जिला चकवाल और तलागांग के बारानी इलाकों की 70% आबादी का इन्हिसार इस गंदम की फसल पर है। तो बहरहाल ये गंदम की फसल को जब हाथ लगता है तो पूरा ये कारोबारी इधर मराकज जो है ये वीरान हो जाते हैं और उसका बड़ा असर पड़ता है। तो बहरहाल ये इस दफ़ा बताया जा रहा है कि बड़ी अच्छी गंदम की फसल हो रही है, मगर ये काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि ये हुकूमत भी छोटे काश्तकारों की सरपरस्ती करे और ये गंदम का ये जो नर्ख मुकर्रर किया ये कम है, ये कम अज़ कम ये 5000 रुपया जो है ये मुकर्रर करे ताकि ये काश्तकारों की हौसला अफजाई हो और ये गंदम की पैदावार को मजीद इजाफा देने में ये लोग दिलजमी से काम कर सकें। भावनगर के किसान भी गंदम की सरकारी खरीद न होने से परेशान दिखाई देते हैं। तफसीलात आरिफ शहजाद से। जी, नामसाइद मौसमी हालात और बारिशों की वजह से जो गंदम है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है और गंदम शदीद मुतासर हुई है। उसके बावजूद बहावलनगर में इस साल रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई है, मगर गवर्नमेंट की नाकस और नाकाम पॉलिसी की वजह से किसान जो हैं वो अपनी गंदम रोड और मुख्तलिफ जगहों पर रख कर बेचने पर मजबूर हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ना तो बारदाना इशू किया गया है और ना ही किसानों से गंदम की खरीद शुरू की गई है, जिसकी वजह से किसान अब जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। किसानों ने तंग आकर अब एहतजाज शुरू कर दिए हैं। मैं इस
इस वक्त एक गल्ला मंडी में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हज़ारों मन गंदम पड़ी है, मगर ख़रीदार गायब है। जो भी ख़रीदार आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2800 से 3000, 3100 तक रेट लगाता है। किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट ने 3900 रुपये रेट मुकर्रर किया है, मगर अभी तक उनसे एक भी दाना नहीं ख़रीदा गया, जिसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे और किसानों की गंदम जो है वो फौरी तौर पर ख़रीदे, ताकि उनके खर्चे और साल भर की मेहनत ज़ाया ना हो। जी। सक्खर में समाजी शख्सियत ने सस्ती रोटी मंसूबा शुरू कर दिया है। कमिश्नर सक्खर ने ज़िले अफसरान के हमराह मंसूबे का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट देखिए यासिर फारूकी की। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने हर खास और आम आदमी को माशी उलझनों में मुब्तला कर रखा है। ऐसे में मुखय्यर हजरात की जानिब से मुश्किलात में जकड़े लोगों की मदद के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। सक्खर में भी समाजी शख्सियत ने जदीद मशीनरी नफ्स करके मजदूर तबके को सस्ती रोटी फराहमी के मुनफरिद मंसूबे का आगाज़ कर दिया। कमिश्नर सक्खर डिवीज़न फैयाज अब्बासी ने दीगर ज़िला अफसरान के हमरा पुराना सक्खर में सस्ती रोटी मंसूबे का इफ्तिताह किया और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। नान जो रखा है वो 14 रुपए का रखा है 100 ग्राम का, और ये जो है दूध की रोटी जो 35 की चलाते हैं वो हम 25 के चलाएंगे। चपाती जो 15 की चलाते हैं वो हम 10 रुपये की चलाएंगे। आजकल के महंगाई के दौर में ये एक इनिशिएटिव लिया है जो टोटली नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे है, और मकसद यही है कि हम जो हमारे मजदूर तबका है उसको हम सस्ती रोटी प्रोवाइड कर सकें। जो लो अर्निंग फैमिलीज होती हैं उनको एक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो है एक इक़दाम उठाया, जिसको हम सराहते हैं। कम कीमत रोटी की फराहमी पर इलाके की आवाम ने खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत सिंध से भी सस्ती रोटी के हवाले से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। इतनी महंगाई हो गई है, 20 रुपए का नान मिल रहा है, यहाँ पे इन्होंने खोला है होटल 14 रुपए का नान मिलेगा, ये हमारे लिए अच्छा है। मार्केट में जो है 20 रुपए का नान है, यहाँ 14 रुपए का नान है, तो 10 नान पे तकरीबन 60 रुपए की बचत हुई है। सस्ती रोटी मंसूबे के दूसरे मरहले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सक्खर के ताउन से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आवाम बिलखुसूस मजदूर तबके के लिए स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जहाँ मुकर्ररा औकात में सस्ती रोटी दस्तयाब होगी। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़ सक्खर। सियासी बुनियादों पर हैदराबाद को 9 टाउन्स में तकसीम करने का तजर्बा नाकाम हो गया, जिसके बायस शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। हामिद शेख की रिपोर्ट देखिए। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद को सियासी बुनियादों पर 9 टाउन में तकसीम करके देही और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया गया, तो शहरियों को उम्मीद हो चली थी कि इस निज़ाम के तहत आने वाले मेयर और टाउन चेयरमैन शहरियों के बुनियादी मसाइल हल करेंगे। टूटी फूटी सड़कें, आलूदा पानी की फराहमी, नक्कासी आप का नाकिस निज़ाम और जा बजा तुजावजात की भरमार से शहरी मुंतखब नुमाइंदगी कारकर्दगी पर शिकवा करते नजर आते हैं। ये बिटाई चौक से बिटाई हॉस्पिटल जाने वाला रोड है, और ये कुछ अर्से पहले ही बना था। अभी ये पता नहीं बारिशें हुई हैं, एक दो बारिश हुई, उसके बाद से ये हालत है। मेयर ने कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ा मसला ड्रेनेज का है। पानी बिल्कुल बदबू वाला आ रहा है, पानी ऐसे आ रहा है। अभी भी हमारे मोहल्ले में दो बच्चों का इंतकाल हो गया। ये लतीफ़ाबाद आटोबान रोड है, महंगा तरीन इलाका है। ये करोड़ों रुपये अगर लोग बार इन्वेस्टमेंट करते हैं इधर, हमारा जो कारोबार है उस उम्र बहुत डिस्टर्ब है इस रोड की वजह से। लतीफ़ाबाद के अंदर जितना भी इलाका है, 11 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, और मेन शाहराह हैं, आप जाकर देखें जगह जगह पानी भरा हुआ है, खड्डे हैं। बिलाल भुट्टो को कहना चाहते हैं, वज़ीर आला सिंह को कहना चाहते हैं या हैदराबाद के ऊपर तवज्जो दो, हैदराबाद के काम करें। मेयर हैदराबाद काशी शोरों का मौक़िफ़ है कि आटोबान रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों समेत तरक्याती स्कीमों पर चीफ सेक्रेटरी के सामने मसले को उठाया है। शहर के मसाइल बतदरीज हल होना शुरू होंगे। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़ हैदराबाद।